बिज़नेस ग्रोथ करने लगा। 2 स्टाफ रखा था मैंने और दोनों घर के ही थे, तो दोनों एक साथ ही। तो गाइज़ मैं आ गया हूँ फिर से आप लोगों के साथ। जो मैंने कहा था ना, एक बात शेयर करनी है मुझे, तो वो बात मैं शेयर करता हूँ। अरे कचरा वाला होएगा। तो मैं ये बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो गलतियाँ ना मैंने की ना अपनी लाइफ में, वो आप लोग नहीं करें। गलती क्या, सीधी सी बात का इस देख मैं बता दूँ, स्टार्टिंग से ही मेरा अपना पढ़ाई में मन नहीं था। पढ़ाई में मेरा मन नहीं था। कौन है? तो मैंने जैसे 12th पास की, और 12th में भी गाइस घर वालों की ज़िद के कारण, घर वाले के पेरेंट्स मतलब फादर की ज़िद के कारण मैंने 10th के बाद कॉमर्स ले लिया 11th-12th में। प्लस उसमें भी ऑप्शन था, या तो आप CS ले सकते हैं या फिर मैथ ले सकते हैं। तो मेरे को CS लेना था। मैथ और साइंस मेरे को बहुत ही टफ, मतलब कभी समझ में नहीं आया लाइफ में, कभी नहीं। मैथ में कुछ टॉपिक थे वो समझ में आ गए थे बस, साइंस तो आई नहीं। तो मैंने इसी वजह से मैंने लिया कॉमर्स। हालांकि मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं थे जो साइंस मिल सकता था, लेकिन तो कॉमर्स ही मुझे मिला, तो कॉमर्स ही मैंने लिया। उसमें भी फिर ऑप्शन था मैथ का, तो मैं मना कर रहा था कि मैथ नहीं लेना मुझे, लेकिन फिर भी पेरेंट्स मतलब फादर की ज़िद के कारण मुझे मैथ लेना पड़ा। और मैथ जैसे तैसे मैं मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाई करके मैथ में, और बाकी सब में मार्क्स अच्छे थे मेरे, और मैथ सिर्फ जस्ट पास हुआ मैं 35 नंबर आए थे मैथ में, क्योंकि अपने को समझ में आता नहीं था मैथ और साइंस, ये मतलब आउट ऑफ माइंड जाता था। तो 12th जैसे ही कंप्लीट की, 12th के बाद मैंने डायरेक्ट मैंने बोल दिया कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं है, मुझे डांस सीखना है। तब तक एक्टिंग का मेरे अंदर कीड़ा नहीं था। एक्टिंग मतलब मैंने सपना नहीं देखा था एक्टर बनने का। तो मैंने बोला उनको कि डांस करना है, तो पता क्या कहते हैं पापा मेरे, कहते हैं हाँ नच के ये बनेगो, ब्याह बारातन में नाचे करेगो। मतलब जो हमारी टिपिकल उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज है, वैसे कहा, मतलब नाचने वाला बनेगा, शादियों में नाचा करेगा, ये था। तो मन तो मेरा वही था, मतलब कुछ एक्टिंग में या डांस में ऐसे जाना था। फिर मैंने 1 साल मैंने गैप किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था IHM, जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, उसके लिए JEE होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट जो रिज़ल्ट आया पहली साल का, वो मुझे मिला था IHM अहमदाबाद, तो मैं वहाँ गया नहीं। फिर मैंने ऐसे ही पूरी साल मेरा दिमाग ख़राब रहा, झगड़े होते रहे पापा से, और घर में मतलब झगड़े ज़्यादातर होते ही रहते हैं, अब भी होते रहते हैं, वो नॉर्मल हो गया अब तो, लेकिन तो उस समय झगड़े होते रहे। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर फिर से दिया। तो गाइस ये ना वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जो लोग नए लोग मतलब नव युवक जो देख रहे हैं, जो अपने कैरियर को कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्या करें, तो देखते रहिए। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम थे ये बताया मैंने पापा को कि मुझे डांसर बनना है। तो जैसे तैसे वो 1 साल का पीरियड जो था वो निकला। फिर मैंने भी सोचा कि क्या ज़्यादा झगड़ा करूं, मैं भी फिर नेक्स्ट ईयर मैंने फिर से एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। और हुआ यूँ कि जिस दिन एंट्रेंस एग्ज़ाम था, उस एक दिन पहले रात को मुझे आ गया फीवर, बहुत ही तगड़ा वाला। अब जैसे तैसे दवाइयाँ खाई मैंने, दवाई खाने के बाद एंड एग्ज़ाम सेंटर में गया। एग्ज़ाम सेंटर में भी लिखते लिखते, मतलब ऑफलाइन होता था और वो सर्कल करना होता था मार्क करके, तो बहुत ही मतलब लिखते लिखते मैं हो गया वहाँ पे बेहोश।
एग्ज़ाम सेंटर पे ही, मतलब जैसे मैं गोल ऐसे सर्कल कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो वहीं पे मैं सो गया। और फिर वो वहाँ मैम थी एक, वो आई, उन्होंने फिर मेरे को उठाया, पानी पिलाया, फिर उसके बाद चाय बिस्किट मंगाए। चाय बिस्किट खाने के बाद थोड़ा सा मेरे को एनर्जी आया, फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, लिखा। और फिर मेरा जब रिज़ल्ट आया तो मुझे IHM मुंबई मिल गया था, क्योंकि मैं यहीं पे मुंबई में रहता हूँ, थाने में। तो मुंबई मेरा एकदम पास में था घर के, तो इसीलिए मैंने कर लिया जॉइन। अब जॉइन करना, हालांकि मैं करना तो नहीं चाहता था, फादर की ज़िद थी कि HM कर ले, HM कर ले, और मेरा मन पढ़ाई में तो बिल्कुल था ही नहीं। और मुझे वही या तो डांस में जाना था या किसी उसमें जाना था। तो इसी जद्दोजहद में हो गया एडमिशन। एडमिशन होने के बाद मैं नया नया था सब कुछ, मैंने भी फिर वो अपना ड्रॉप कर दिया। और नया नया था तो मैं भी अच्छे से मन लगा के कॉलेज जाता था, आता था, टाइम से जाना आना, और वहाँ पे जो भी है पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छे से करने लगा। और एक सब्जेक्ट आता है उसमें न्यूट्रिशन, जो कि साइंस से रिलेटेड था। एक था इंजीनियरिंग, होटल इंजीनियरिंग, उसमें आ जाता है आपका जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, प्लम्बर होते हैं, और भी ये दो चीज़ें और भी वो आ गया। तो उससे तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं, लेकिन न्यूट्रिशन जो है ना उससे, तो वो भी फिर जैसे तैसे मैं अच्छे से करता 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 फाइनल ईयर तक पहुंच गया। और फाइनल ईयर में भी फिर मैंने वो फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आके मैंने छोड़ दिया। एक तो ये मेरी गलती होगी, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। और उससे पहले ट्रेनिंग होती है हमारी सेकंड ईयर में, ट्रेनिंग में करने गया था दिल्ली, विवांता बाई ताज होटल है विवांता दिल्ली में। तो वहाँ गया था, वहाँ से फिर एक तो मैं अकेला ट्रेनिंग, अब पूरा जो देख रहे हैं HM वाले वो समझ सकते हैं कि अकेले ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में कैसा होता है। 10 स्टाफ है, ऊपर से मैनेजर, फिर कैप्टन, फिर अलग अलग ये कर वो कर ये कर वो कर, एक का काम ख़त्म नहीं हो पाता था तो दूसरा बोलता ये कर, दूसरा तीसरा ऐसा आता था। तो फिर वहाँ से भी मेरा मतलब हालांकि मैंने फिर यहाँ से कर ली थी मुंबई से, वहाँ से मैं छोड़ के आ गया था, मुंबई मैंने ज्वाइन कर लिया था। मुंबई से मैंने ट्रेनिंग कर ली थी अपनी, महलुआ होटल है पवई में, वहाँ से हीरानंदानी में, तो कर ली। फिर फाइनल ईयर में मेरा मन पूरी तरह से उड़ गया, मैंने छोड़ क्या दी, रीज़न था जो इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के मार्क्स होते हैं। इंटरनल मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था ये 2 सब्जेक्ट में, तो वो बैकड्रॉप मेरा कभी क्लियर नहीं हो पाता। तो फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे इस कॉलेज जाना मतलब कम कर दी। 1 दिन जाता था, 2 दिन जाता था, फिर 3 दिन, ऐसा मतलब गैप से जाने लगा। फिर इसमें मैं बताना चाहता हूँ, जो भी पेरेंट्स भी अगर देख रहे हैं ना, तो आप लोग भी अपने बच्चे का पोटेंशियल समझिए कि वो किस तरफ जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या उसके अंदर टैलेंट है। सिर्फ पढ़ाई में आप उसको फोर्स नहीं कीजिए। तो फिर ऐसे ही मैंने वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर उसके बाद फिर ऐसी ही लाइफ चलती रही। कभी जॉब पकड़ लिया था, जॉब करने लगा, 1 साल जॉब की। जॉब करने के बाद फिर मैंने घर में फिर शादी वादी का होने लगा, क्योंकि शादी कर दी। हालांकि आज मैं खुल के बोल रहा हूँ, मेरा उस मतलब ऐसा था कि मन नहीं था शादी करने का, लेकिन मतलब क्योंकि उस समय तो मन था मतलब हाँ चलो शादी कर लो, लेकिन बाद में अब मेरे को रियलाइज़ होता है कि मैंने बहुत ही जल्दी शादी कर ली। क्योंकि कैरियर में कुछ कर लेता, कुछ सेटल हो जाता, या फिर कुछ अर्निंग मतलब जो भी है सेटल हो जाता, उसके बाद में शादी करता तो अच्छा रहता। शादी हो गई, शादी के बाद फिर एक लॉकडाउन मतलब 18 में शादी हुई थी मई में, तो 19 में मैंने फिर
अपना एक्टिंग का कोर्स किया। 8 महीने का था, यहीं अंधेरी से किया था एक्टिंग का कोर्स। उसके बाद में गाइस मैं बताऊँ ना, लाइफ बहुत मतलब अच्छी हो गई थी, ट्रैक पे आ गई थी। काम करने लगा था मैं एज ए जूनियर आर्टिस्ट भी और कैरेक्टर आर्टिस्ट भी। तो 2020 लास्ट काम मैंने किया था फेब में एक वेब सीरीज़ में। उसके बाद मार्च से लॉकडाउन का फेस ऐसा था। लॉकडाउन आने के बाद फिर मेरी ज़िंदगी मतलब मेरी क्या, जो भी हमारे साथ में लोग थे, जो हम लोग स्ट्रगल करते जाते थे, ऑडिशन देते थे और काम करने जाते, सेट पे जाते, मतलब बहुत मज़ा आता था गाइस उस टाइम पे। लेकिन लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में सब घर पे थे, लॉकडाउन के बाद में सब कुछ बंद हो गया। और जैसे पहले कास्टिंग होती थी वैसे अब नहीं होती। पहले क्या ओपन इंट्रोडक्शन और ऑडिशन चलते रहते थे आराम नगर में, जानकी देवी के वहाँ पे माहड़ा में, तो अभी नहीं होते हैं। तो वो हुआ। उसके बाद फिर गलती मैं बताऊँ ना, ये थी मेरी 2 गलती। एक तो मैंने जल्दी शादी कर ली और ऊपर से मम्मी और पापा और पेरेंट्स मेरे बात को समझ नहीं पाए। अगर पेरेंट्स 12th के बाद ही समझ जाते ना कि इसको करना क्या है, हाँ चलो पढ़ाई भी बोलते तो पढ़ाई भी कर ले और जो तू करना चाहता है वो भी कर ले, तो वो बात तो समझ में आती है। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट ही मना कर दिया तो फिर वो गड़बड़ हो गई। और उसके बाद भी आज मैं बताता हूँ कि एक जो बच्चा बिगड़ता है ना, उसमें सिर्फ बच्चे की गलती नहीं होती, पेरेंट्स की भी होती है। अपनी अपनी जगह पे दोनों सही रहते हैं, लेकिन गलती दोनों साइड से हो जाती है। अब मैंने उसके बाद जो भी काम करने के लिए बोला उन सब के लिए सिर्फ ना निकला। शुरुआत में स्टार्टिंग में सब काम के लिए ना निकला। बोलते नहीं, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर सकता, तू कर लेगा, है तेरे में इतनी क्या बोलते हैं उसको, कैपेबिलिटी या पोटेंशियल है तेरे में, तू कर लेगा। नहीं तो उससे क्या है ना गाइस, बच्चा, मैं देखिए छोटा ही था, बच्चा ही था, आज से करीबन 14 हो गया, 10 साल 12 साल पहले। तो 10-12 साल पहले मैं, आप तो समझ सकते, छोटा ही था, कितना होगा 18-19 साल का होऊंगा, 20 साल का ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल का होऊंगा, और क्या 20 साल का, 20-21 साल का होऊंगा बस। क्योंकि 2018 में आज से मतलब 8 साल पहले शादी हुई थी। 8 साल होने आए, नहीं 8 नहीं 6 साल होने आए, 6 साल पहले शादी हुई थी। तो देखिए इतना कमज़ोर है मेरा मैथ तो अभी गाइज मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ अच्छे से, लेकिन इस चीज़ को भी नहीं समझ रहे पेरेंट्स वाले, घर वाले। अब वो ये कहते हैं कि क्या करेगा ये वीडियोस बना के, कुछ नहीं है वीडियो बनाने में। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि वीडियो बनाना कितना आज के टाइम में, मतलब बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो गई है यूट्यूब से। तो यही थी मेरी 2 गलतियाँ। मेरी क्या मतलब, जो भी लाइफ की जो गलतियाँ हुई हैं, उसके बाद गाइस देखिए शादी होने के, लॉकडाउन में तो सब घर पे ही बैठे रहे। फिर उसके बाद 1 साल मैंने जॉब की दिल्ली में। दिल्ली से आने के बाद में फिर यहाँ पे कुछ 5-6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद फिर शॉप ओपन की थी, जो व्लॉग पड़ा हुआ है। लॉकडाउन के बाद तो सारे व्लॉग पड़े हुए हैं, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। शॉप ओपन की थी, एक रेस्टोरेंट मतलब कैफ़े टाइप था, उसमें हम लोग स्नैक्स आइटम देते थे। तो ये मानो भाई 2-3 महीने में ना शॉप इतनी मतलब फेमस हो गई थी एरिया में। लेकिन हुआ क्या, जैसे बूम मतलब बिज़नेस ग्रोथ करने लगा, 2 स्टाफ रखा था मैंने और दोनों घर के ही थे, तो दोनों एक साथ ही चले गए। अब सोचो, जहाँ 3 लोग काम कर रहे हैं एक ही दुकान पे, उसमें से अचानक से
2 लोग चले जाएं और एक को ही करना पड़े सारा काम, तो देखिए आप लोग जहाँ 3 मैन पावर काम करिए वहाँ वही सेम काम 1 मैन पावर को करना पड़े, तो आप देखिए वर्कलोड कितना बढ़ जाएगा। तो उसके बाद फिर थोड़े बहुत दिन मैंने शॉप रन की, मतलब कैफ़े रन किया, फिर वो शट डाउन करना पड़ा क्योंकि स्टाफ मिल नहीं रहा था। स्टाफ ढूंढा था मैंने, काफ़ी ढूंढा, बहुत ढूंढा यार, कहीं वो टाइम नहीं था स्टाफ मिलने का, जो भी है। तो और मिल भी रहा था ना, तो गाइज़ मैं उतना सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता था, मेरे को जेब से देना पड़ता। तो यही था गाइज़ पूरी ज़िंदगी। अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं गाइज़, ऑडिशंस देखता हूँ। अब तो ज़्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाते हैं, तो वो सेंड करनी होती है अपनी प्रोफाइल, और प्लस यूट्यूब तो चल ही रहा है अभी भी। क्या करें, अगर देखिए गाइज अब जो भी है सब ठीक है, अब बैक पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं, नए युवक जो भी टीनेजर्स हैं, तो आप लोग ना खुल के अपने पेरेंट्स के साथ बात कीजिए, या फिर स्टार्टिंग से आप उनके साथ ऐसा बॉन्ड रखिए कि आप जो भी बताएं वो मान लें। पता नहीं है, मेरी तो पता नहीं कैसी ज़िंदगी है। चलिए, तो यही सब था, और आगे देखते हैं। ब्लॉग में शायद कंटिन्यू करूं ये वाला अभी आगे या ना करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। 16 मिनट तो यही हो गया, और 4-5 15 18-20 मिनट का ये पूरा एपिसोड है। तो अगर आपके किसी के भी कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। चलिए, बाय।